कानपुर में ऋषिकांत शुक्ला मामले में कानपुर पुलिस एसआईटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि ऋषिकांत शुक्ला ने देवेंद्र दुबे के जरिए 92 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है, जिसमें पौष इलाके में 12 दुकानें मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वही देवेंद्र दुबे, जिसका हवाला उस रिपोर्ट में दिया गया है, जिसके आधार पर यह पूरा सस्पेंशन हुआ है। देवेंद्र जी, आपका नाम जो है वो कानपुर पुलिस ने अपनी एसआईटी में दिया है कि आपके नाम पर तमाम दुकानें 12 दुकानें पौष इलाके में ऋषिकांत शुक्ला ने खरीदी, और इसका हवाला देके जो पूरी कार्रवाई है वो की गई है। क्या क्या कहेंगे? पहली बात तो मेरा नाम देवेंद्र दुबे नहीं, देवेंद्र द्विवेदी है। मैं पूरा नाम देवेंद्र द्विवेदी लिखता हूँ। और ये जो 12 दुकानें हैं, आई एम शॉक्ड। मैं लास्ट 33 ईयर से एडवोकेट हूँ और वकालत करता हूँ अपनी। आज तक किसी की कोई आज तक कंप्लेन नहीं गई, ना कुछ है। मुझे ही नहीं मालूम कि ये प्रॉपर्टी कब है मेरे नाम। हम तो आपसे कह रहे हैं, हमें बता दें कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ। हर चीज़ की एक जांच होती है, कचहरी है, रजिस्ट्री ऑफिस है, आप निकलवाओ। तो ना मैं ओनर हूँ। हाँ, जन्म से ऋषिकांत हमारा दोस्त है, हम लोग साथ बड़े हुए हैं। बात होती दोस्त दोस्त होना तो कोई गुनाह नहीं। रही ऋषिकांत पैसे दे आए और मेरी रजिस्ट्री हो गई, मैं मालिक हो गया बेनामी, नॉनसेंस बात है। मेरे खिलाफ कोई रजिस्ट्री नहीं है, ना मैं उसका ओनर हूँ, ना मुझे पता है कौन सी दुकान है। पता कर ले। ये कानपुर पुलिस ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में जो है उसमें ये मेंशन किया है। तो अगर जैसा आप बता रहे हैं कि आपके नाम पे ऐसा कुछ है नहीं, तो क्या आपको क्या बयान के लिए बुलाया था, या किसी तरीके की एसआईटी ने जब अपनी जांच करी तो आपको क्या उस जांच में शामिल किया? नहीं, आज तक नहीं। अरे कहीं कोई एविडेंस होगी तब तो जान पे हमारी जांच के लिए हमको बुलाएंगे। जब मैं आपके घर का ओनर नहीं हूँ, आपके ओनर को मुझे बता दिया जाए घर के कि मैं ओनर हूँ, तो क्या इसमें क्या जांच है? हम तो कह रहे हैं जांच कर लें और जो सजा हो चोर की वो मुझे दें। जब मैं कहीं मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, आर नगर छोड़ो, इस पूरे स्वरूप नगर एक मामूली फ्लैट है मेरा, जो हमने पूरी वकालत की जिंदगी में परचेज किया। कोई मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो पता तो होगी, रजिस्ट्री ऑफिस है, सब कुछ है, तो आप पता कर लो। कहीं कोई आदमी कहीं यहाँ दीवार पे नाम लिख के और मेरी फोटो खींच के और बता दे इसके ओनर है, तो ये तो एक नॉनसेंस बात है, किसी को डिफेम करने वाली बात है ये तो। लेकिन कहीं दीवार पे लिखने में और आधिकारिक डॉक्यूमेंट में होने में बहुत ज्यादा फर्क है। आप वकील हैं, आप भी जानते हैं। तो आपका जो जिक्र है उस आधिकारिक डॉक्यूमेंट में आया है, तो किसी तरीके की आप क्या बातचीत अपने रखने की कोशिश करी किसी पुलिस अधिकारियों को, या किसी से मिलने की कोशिश करी, या आने वाले समय में आप किसी से अपनी बात रखेंगे या नोटिस देंगे, कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे? अरे भाई, कोई डॉक्यूमेंट होगा तब तो मैं आधिकारिक रूप से बुलाया जाऊंगा। अगर डॉक्यूमेंट उपलब्ध है तो मैं कह तो रहा हूं कि मैं हर वो कानूनी प्रक्रिया से गुजरने को तैयार हूं जो न्याय परिभाषित की गई है, जो प्रोविजन है। ऐसा कुछ जब है ही नहीं, मैं तो बता रहा हूं, मैं स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में बता रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ना मेरी रजिस्ट्री है, ना मेरा कुछ है, ना पूरी लाइफ में कोई मेरा ट्रांजैक्शन है, ना मेरा कोई ऋषिकांत के साथ प्रॉपर्टी है। दोस्त बचपन के हैं और वो यार जीवन भर रहेंगे। तो दोस्ती करना कोई क्राइम या अपराध हो तो ये क्राइम तो मैंने अभी किया है, आगे भी करेंगे, पूरी लॉन्ग लाइफ करेंगे, मेरा दोस्त है। आखिरी सवाल फिर से एक बार, क्योंकि आपका जो नाम वो आया है और कहीं ना कहीं आपका नाम है, जिससे आपको भी कहीं ना कहीं तकलीफ हुई होगी, या फिर आपको कई लोगों के फोन आए होंगे, तो क्या उसको करेक्ट करने के लिए या लोगों को सफाई देने के लिए आप कुछ पुलिस प्रक्रिया का जो है वो सहारा लेंगे या न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेंगे? बताएंगे कि जो आपने मेरा नाम डाला है गलत डाला है? यस, मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगा कि सर अगर कोई भी ऐसे साक्ष्य हैं तो मैं यहीं बैठा हूं, मैं घर नहीं जाऊंगा। आप इसकी पहले जांच करा दें, क्योंकि मैं खुद में एक शर्मिंदगी, जो मैंने कोई काम नहीं किया उसमें मैं एम्बेरस फील कर रहा हूं। एक डिफेम होता ही है। मैं भी 60 साल उम्र हो गई मेरी, तो हम भी तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे, मेरी फैमिली डिस्टर्ब होगी, मेरे शुभचिंतक डिस्टर्ब होंगे। मेरी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना मेरा कहीं किसी से लेन देन है, ना कुछ है। तो कैसे बुला लेंगे? एसआईटी बुलाएंगे तो कोई बेस होगा भाई। आप ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं तो आप किसी बेस पे मुझे बुलाएंगे, तो ऐसा बेस है तो बुलाइए। अगर कोई डीड कहीं नाम निकलता है, आई एम रेडी। उन पुलिस वालों पे क्या कहेंगे जिन्होंने वो ये नाम डाला या इन्वेस्टिगेशन करी, जिस नाम में लिखा कि हाँ देवेंद्र दुबे के नाम पे प्रॉपर्टी? मैं अपसेट हूँ इस काम से, क्योंकि मैं यहाँ गवर्नमेंट काउंसिल भी रहा हूँ, मैंने पुलिस के लिए भी वकालत की है, तो मैं कुछ और तो कहूँगा नहीं। मैं क्या कहूँगा, बस मैं उनकी जो प्रक्रिया है जिससे मुझे पीड़ा हो रही है उससे मैं अपसेट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सभी आरोपों को
कहीं ना कहीं सिरे से नकारा और कहा है कि मैं अधिकारियों से मिलूंगा और ये पूछूंगा कि किस तरीके से मेरा नाम डाल दिया। बताया है कि नाम डालने से पहले कोई इन्वेस्टिगेशन मुझसे नहीं हुई, पूछताछ नहीं हुई, और हैरान है कि किस तरीके से उनका जो नाम है वो उछाला जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में स्थिति कुछ और है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर